हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स एंड आज का हमारा टॉपिक है रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो। तो आज हम आरसीबीएफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, सो लेट्स रेडिएटेड विद नॉलेज। RCBF refers to the blood supply to a given amount of brain tissue per minute। तो जो रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो यानी कि RCBF का मतलब होता है कि ब्रेन के अलग अलग रीजन्स में ब्लड किस स्पीड से या किस क्वांटिटी में फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमारा ब्रेन एक हाईली एक्टिव ऑर्गन है, ये तो सबको पता है, जिसे कंटिन्यूसली ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होती है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें ब्लड के जरिए ही उसको मिल पाती है। लेकिन ब्रेन का हर पार्ट एक जैसा काम नहीं करता है, जितने भी उसमें पार्ट्स है सबका अलग अलग फंक्शन होता है। बट कुछ रीजन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उन्हें ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। इसी वजह से हम RCBF जो रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो है इनको मेजर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ताकि हम देख सकें कि किस रीजन में प्रॉपर परफ्यूजन हो रहा है और किस रीजन में नहीं हो रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एसेसिंग ब्रेन परफ्यूजन। तो रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो का मेजरमेंट हम मेनली न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के डायग्नोस में करते हैं। ठीक है, वो सब हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे, इसको डीप डिटेल में समझेंगे। एंड अब इसके कुछ टेक्निक्स पे बात करते हैं जिनके थ्रू हम RCBF को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ये सब इमेजिंग मोडेलिटीज़ हैं जो कि ब्लड फ्लो को विजुअलाइज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम SPCT के बारे में मैंने वीडियोज़ अपलोड किए, आप चैनल पे जाके या फिर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो जो SPCT होता है, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर पेशेंट के ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है जो ब्रेन के ब्लड फ्लो के हिसाब से एक्यूमुलेट होता है एंड गामा कैमरा से स्कैन करते हैं और हमें पता चलता है कि ब्रेन के कौन से रीजन में ब्लड फ्लो नॉर्मल है और कौन से पार्ट्स में ब्लड फ्लो जो है वो एबनॉर्मल है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है पेट स्कैन। तो पेट स्कैन्स को हम पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। तो जो पेट्स होता है वो SPCT से थोड़ा ज़्यादा एडवांस होता है। इसमें भी रेडियो ट्रेसर्स का यूज़ होता है लेकिन इसकी रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी बेटर होती है। ये ट्रेसर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी ट्रैक करता है जो हमें और एक्यूरेट डेटा देता है ब्लड फ्लो और ब्रेन एक्टिविटी के बारे में। एंड जो हमारे पास सिटी परफ्यूजन एंड जो MRI परफ्यूजन होता है, इसमें हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट करते हैं ब्लड के थ्रू ब्रेन में, जो कि ब्रेन में हमारा सर्कुलेट करता है एंड इमेज को फिर इमेज ली जाती है। ठीक है, जिसमें अलग अलग ब्रेन रीजन्स में ब्लड का फ्लो दिखाता है, मतलब हमें पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कि जो रेड कलर होता है वो ज़्यादा ब्लड फ्लो दिखाता है एंड जो ब्लू या ग्रीन होता है वो हमें कम ब्लड फ्लो दिखाता है। ठीक है, तो इन सब मोडालिटीज़ का यूज़ करते हैं हम RCBF के फ्लो को पता लगाने के लिए। तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है इसकी, वो हमारे पास 50 to 60 ml पर 100 ग्राम पर मिनट होता है। ठीक है, ये यूनिट्स से अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसको एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे इसको डीप में। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये पर 100 ग्राम पर मिनट का क्या सीन है। ठीक है, एंड जो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है जैसे कि स्ट्रोक, ट्यूमर्स एंड ब्रेन डेथ। ठीक है, अगर हमारे पास रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो RCBF का लेवल कम है तो इस्कीमिया भी हो सकता है। एंड जो हमारा रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है इसके कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो इसके पैरामीटर्स होते हैं RCBF के, जैसे कि हमारे पास एक होता है CBF, एक होता है CBV एंड नेक्स्ट MTT एंड लास्ट जो होता है वो होता है TTP। ठीक है, तो जो हमारे पास CBF होता है इसका मतलब होता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो एंड जो CBV होता है ये होता है सेरिब्रल ब्लड वॉल्यूम एंड MTT जो होता है इसका मतलब होता है कि मीन ट्रांजिट टाइम एंड जो TTP होता है
ये होता है टाइम टू पीक। ठीक है, तो ये चार तरह के हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। तो जो हमारे पास सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है, इसका मतलब होता है कि किस रेट से ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ इनकमिंग ब्लड। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। एंड जो हमारे पास सीवीवी है, जिसे हम सेरिब्रल ब्लड वॉल्यूम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि टोटल ब्लड हमारे पास कितना प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये हमें शो करता है कि हमारे पास से जो टोटल ब्लड है वो कितना प्रेजेंट है। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट है वो है मीन ट्रांजिट टाइम। तो इसका मतलब होता है कि ब्लड को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है। ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉसिंग ब्लड। ठीक है, तो हमें ये मीन ट्रांजिट टाइम शो करता है कि ब्लड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, एंड जो लास्ट है वो है टाइम टू पीक। तो इसका मतलब होता है कि ब्लड फ्लो पीक पे कब पहुंचा। व्हेन द ब्लड फ्लो रीच्ड द पीक। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चार तरह के पैरामीटर्स होते हैं जो हमें शो करते हैं कि हमारे पास से ब्लड इनकमिंग ब्लड का रेट कितना है, टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है वो कितना प्रेजेंट है। ठीक है, एंड जो क्रॉस करने में ब्लड को उस एरिया से या फिर ब्रेन को उस पार्ट से कितना टाइम लग रहा है, एंड जब हमारा ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा उस एरिया में कब पीक पे पहुंचा, ये सारे पैरामीटर्स हमें शो करते हैं। एंड यही पैरामीटर्स को देख के डॉक्टर डिसाइड कर पाता है कि पेशेंट को कौन सी डिजीज़ एंड होने वाली है या फिर हो चुकी है। तो आज के टाइम पे जो आरसीबीएफ होता है, रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो, इसका यूज सिर्फ डायग्नोस में ही नहीं बल्कि ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, अगर इसमें से किसी स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि सिटी परफ्यूजन, एसपीएसिटी या इसके पैरामीटर्स पे और डीप जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उस पर अलग से डिटेल में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आरसीबीएफ का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन में कितनी ब्लड सप्लाई हो रही है पर मिनट। ठीक है, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ब्रेन के हर 100 ग्राम टिश्यू में कितना ml ब्लड आ रहा है हर मिनट। ठीक है, उसी को हम रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो कहते हैं। एंड अब हम बात करते हैं आरसीबीएफ के कुछ यूनिट्स के बारे में। जैसे कि हमारे पास बॉडी के अंदर भी जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी लिक्विड बेस्ड चीज़ें होती है, उनका एक नॉर्मल लेवल होता है बॉडी के अंदर पे। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देती है, एंड अगर वो कम हो जाए फिर भी हमारी बॉडी क्या रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे ही जो हमारे पास से रीजनल सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है, अगर ये हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है या फिर डिक्रीज़ हो जाती है तो हमारी बॉडी रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ब्रेन के किसी भी पार्ट में स्ट्रोक हो सकता है या फिर ब्रेन डेथ या फिर अदर जो कंडीशंस होती है जैसे कि एपिलेप्सी, एल्जाइमर डिजीज़ वगैरह, तो वो भी हो सकता है। तो कुछ इसके यूनिट्स जो मेनली हम मेज़र करते हैं वो हमारा मिलीलीटर्स पर 100 ग्राम्स पर मिनट होता है। ठीक है, ये हमारा मेन यूनिट होता है जिससे मेज़र करते हैं। एंड इसके कुछ अदर जो यूनिट्स होते हैं वो भी होते हैं, जैसे कि ml पर 100 ml पर मिनट, ml पर 100 ग्राम्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो यूनिट्स होती है ये एक्सप्रेस कैसे करती है कि कौन से ब्रेन के किस पार्ट में ब्लड फ्लो रेट कितना हो रहा है और कितना नहीं। तो जो हेल्दी ब्रेन टिश्यू की जो नॉर्मल आरसीबीएफ की यूनिट होती है, वो हमारे पास से जो नॉर्मल ब्लड की फ्लो रेट होती है वो होती है हमारे पास 50 टू 60 ml पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यूज़ पर मिनट। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल वैल्यू है। इतनी हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें जो ml होता है ये है मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड मतलब कि ब्लड का वॉल्यूम। ठीक है, एंड जो हमारे पास 100 ग्राम्स होता है, ये 100 ग्राम हमें ये दिखाता है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड मेजर होता है, जो हमारे पास ब्रेन टिश्यू का,
वो हम यहाँ पे इस 100 ग्राम में कंसीडर करते हैं, ठीक है। एंड जो मिनट होता है ये दिखाता है हमारा टाइम इन मिनट्स। मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे 50 to 60 ml पर 100 ग्राम पर मिनट यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो अगर समझिए कि अगर हमारे पास RCBF की जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमें दे रखी है 60 ml पर 100 ग्राम्स पर मिनट, ये हमें एक नॉर्मल वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक 100 ग्राम ऑफ टिश्यू के लिए, जैसे कि एक 100 ग्राम का टिश्यू है, ठीक है, ये एक ब्रेन टिश्यू है जिसका जो साइज होता है वो 100 ग्राम्स का होता है। तो इसको कितने जो ब्लड सप्लाई जो हो रही है, ठीक है, इसके अंदर पे जो ब्लड सप्लाई हो रही है 1 मिनट के अंदर पे वो 60 ml है, ठीक है, ये हमारा ब्लड है। एंड जो हमारे पास से टाइम है कितने देर तक के लिए हो रहा है वो हमारा 1 मिनट है, ठीक है। तो 60 ml पर 100 ग्राम्स पर मिनट हमें ये दिखाता है कि जो हमारे पास से हर एक 100 ग्राम ऑफ ब्रेन के टिश्यू के लिए 1 मिनट में कितना ml ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये एक नॉर्मल ब्रेन टिश्यू के लिए है। तो अगर हम बात करें कि अगर ये इससे कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर सपोज कीजिए कि अगर ये हमारा 20 ml हो गया, ठीक है, 20 ml पर 100 ग्राम्स पर मिनट, तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा नॉर्मल वैल्यू से, हमारी नॉर्मल वैल्यू इतनी है, इससे ये कम हो गया। तो इससे क्या होता है कि मतलब उस जो 100 ग्राम जो हमारे पास ब्रेन टिश्यू है जो हेल्दी है वहाँ पे अब 50 to 60 ml की जगह अब 20 ml पर 100 ग्राम्स पर मिनट ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इतना कम है तो इससे हमें इस्कीमिया वाली डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है हमारे अंदर। एंड अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नॉर्मल वैल्यू, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस एंड इसके कुछ क्लिनिकल पर बात करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।